ज़रा एक्चुअल मैटर्स पर बात करने के लिए निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका सर। सर ये बात अभी नुसरत जावेद साहब ने अभी ब्रेक से पहले की थी कि जो इंटरिम सेटअप के जो नाम है, जो कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर का नाम है, वो नवाज शरीफ साहब को पता है और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लेकर नाम बताया। उसके बाद जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई उसमें यह नाम शेयर किया गया, जिसके बाद ये रिएक्शन आ रहा है। कायरा साहब कह रहे हैं कि ना कोई साबिक जज, ना कोई साबिक ब्यूरोक्रेट, ना कोई साबिक जनरल और ना ही कोई सहाफ़ी। तो इस पे आप हमारी ज़रा थोड़ा सा अगर थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए कि कहाँ जा रहे हैं ये मामला। कोई सियासतदान होगा, क्यों ब्यूरोक्रेट पे सेटल करना पड़ेगा? कोई नाम है, आपको पता है कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो सकता है नुसरत जावेद साहब बाखबर सहाफ़ी हैं, बड़े एक बड़ा डायनेमिक पर्सनैलिटी है, दानिश्वर टाइप आदमी है, तो उनके इल्म में होगा या फिर उन्होंने कुछ तज्जिया किया होगा। आप यकीन जाने अगर मियाँ नवाज शरीफ मुझे बताते या शहबाज शरीफ साहब, तो फिर मैं उसको 100% ऑथेंटिक तरीके से बयान कर सकता। मैं भी अंधेरे में तीर मार सकता हूँ, मैं भी तज्जिया करके कोई बात कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जनाब कमर ज़मा कायरा साहब को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक बात बाहर नहीं आई है तो ऐसी हवा में तीर मारने की क्या ज़रूरत। हो सकता है कोई ऐसे शख्स को लाया गया हो जो या जिसके बारे में गौर फिक्र किया जा रहा है वो शायद कायरा साहब को अच्छे लगते हों। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ज़िम्मेदार सियासी अकाबरीन हैं, कारकुनान हैं और जो ख़ास करके टॉक शोज़ में आते हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा धीरज रखें, सब्र करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नाम आएगा और वो चाहें तो अपना मशवरा, अपने कोई नाम अगर उनके जहन में, अपनी पार्टी की क़यादत को दें, चेयरमैन को दें, प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दें, फॉरेन मिनिस्टर को दें, वो प्राइम मिनिस्टर को दे देंगे, या वो राजा रियाज साहब से मुशावरत कर लें, राजा रियाज साहब को वो अपना नाम पेश कर सकते हैं, क्योंकि राजा रियाज साहब भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी हैं। प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलकर ये नाम को फाइनल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इस मामले में समझते हैं कमर ज़मा कायरा साहब। वो कैबिनेट में भी हैं, कैबिनेट भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जो भी नाम आएगा वो पाकिस्तान, और आए अल्लाह करे जो पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, पार्लियामेंट के लिए बेहतर हो और इलेक्शन फ्री, फेयर और ठीक टाइम पे हो जाए। तो मैं समझता हूँ यही होना चाहिए। सर दयानतदार भी हो, क्रेडिबल भी हो, अनबायस्ड भी हो, सियासतदान भी हो, साबिक जज भी ना हो, साबिक जनरल भी ना हो, कोई साफ़ी भी ना हो, मतलब इसी दुनिया से लाएंगे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या किसी और दुनिया से लाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मुल्क में आप देखें, आप हैं नुसरत जावेद साहब मेरे नज़दीक एक बड़े दयानतदार, बड़े क्रेडिबल और बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, बड़ा दानिश्वर है, मुहिब्बे वतन है। आप बहुत सारे लोग हैं, हम किसी को सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। ये सर्टिफिकेशन कोई और देते होंगे कि ये वफादार है या ये गद्दार है या हमारे मेयार। मेरे नज़दीक हर पाकिस्तानी बड़ा मुहिब्बे वतन है, दयानतदार है, मुल्क से प्यार करता है, माँ सिवाय उनके जिन्होंने अल-ऐलान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की हो या हमारे जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ बात की हो या हमारे आइन के ख़िलाफ़ बात की हो। अदरवाइज़ आप किसी को भी शक के निगाहों से नहीं देख सकते। मैं कहता हूँ नुसरत जावेद साहब इज़ अ वेरी गुड चॉइस इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड। मैं कहता हूँ आप जैसी शख्सियत भी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। को मना है ना, साहबी तो मना कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब का भी नाम निकल रहा था, वो भी परे हो गए। उन्होंने कहा मेरा तो नाम ही कभी नहीं आया था। उनके खिलाफ एक बाकायदा मुहिम चलाई एक और सहाफ़ी ने कि वो अगर इतना शौक है उनको इक़्तिदार में आने का तो इलेक्शन लड़के आए। तो ये सारा शौक जो है ना आपकी बरादरी करती है, आपकी बरादरी, आप अपने सफ़ों में थोड़ा इत्तेहाद। इससे पहले देखें हसन अस्करी साहब जब आए थे वो भी एक सहाफ़ी थे, और उससे बाद जब वो आए थे सेठी साहब वो भी एक सहाफ़ी थे। तो मैं समझता हूँ आपकी बरादरी में मेरे ख्याल से इत्तेहाद की बड़ी कमी है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर वक्त सफ़ेआरा रहते हैं। मैं समझता हूँ मुझे यह हक़ हासिल नहीं कि मैं किसी की क्रेडिबिलिटी और किसी की ऑनेस्टी को क्वेश्चन करूँ। मेरे नज़दीक और बड़े सारे जो लोग आमतौर पे मीडिया में या परसेप्शन है कि लोग करप्ट होते हैं, सियासतदान या फलां, ये ऐसा नहीं। पाकिस्तान में बड़े ऑनेस्ट लोग बैठे हैं, सियासतदान भी ऑनेस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी ऑनेस्ट हैं, मीडिया पर्सन्स भी ऑनेस्ट हैं, जजेस भी ऑनेस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी ऑनेस्ट हैं। हमें ये हक कोई नहीं देता कि हम किसी के ऑनेस्टी को या हुब्बुल वतनी को हम चैलेंज कर सकें।
लेकिन हाशमी साहब इस वक्त तो एक डबल जेपर्डी है ना, एक टू एज स्वॉर्ड है, डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि आपको आईएमएफ को भी खुश रखना है और आपको एस्टैब्लिशमेंट को भी खुश रखना है। ऐसा नाम तजवीज़ देना है जो आपके इत्तेहाद में भी आप इत्तेहाद कर सकें जिस पर, यानी कि पहले जरदारी साहब और शहबाज साहब एक पेज पे आ जाएं, फिर राजा रियाज साहब की बारी आएगी ना। पहले तो यहाँ पर नाम एक तय होगा तो राजा रियाज तक बात जाएगी। तो ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन तो है, लेकिन ये सब्र कितना करना पड़ेगा इससे पहले कि हमें नाम पता चले। और ये भी बता दीजिएगा कि मुद्दत से पहले असेंबलियां डिसॉल्व करने का जो मामला है, 8 तारीख दे रही थी पीपल्स पार्टी, फिर 11 तारीख दे रही थी मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी, आपकी पार्टी, अब ये कह रहे हैं कि वक्त से पहले, एक हफ्ता पहले शायद असेंबली तहलील कर दें। तो इसके पीछे क्या वजूहात है? आप बहुत ज़बरदस्त साफ़ी, आप पत्थर के नीचे रगड़ करके वो आग लगा दिया आपने। जब आपने आईएमएफ की बात की तो यकीनन आईएमएफ की ख्वाहिश है, आईएमएफ अपने नाम प्रपोज कर रहा है, ये बात मेरे इल्म में है मुख्तलिफ ज़राए से, और हम भी एक सियासी, वो चाहता है कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए उसी के तुफैल वो सारे पाकिस्तान पे जो है ना पोत दे, लिपा पोती जितना करना है उसको जो मिले, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर और इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो सबसे पहले वफादार होते हैं अपने मुल्क के, आइन के, अपने लोगों के, कि वो लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दे सके। रह गई इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसी चीज़ को सेकंड करेगी जो प्राइम मिनिस्टर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करें। मगर आपने जो आईएमएफ की बात की है, मैं वो बात करना नहीं चाह रहा था। यहाँ पे हर कोई जो है ना अपने अपने बोटी के चक्कर में है, मगर इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, जो भी होगा बेहतर होगा। ये इस तरह के हम कोई बनाना पब्लिक नहीं है कि किसी के ख्वाहिश पे, पहले माजी में हमारे मुल्क पे कई और भी ममालिक के हुक्मरान चाहते थे कि उनके पसंद के आदमी आए, मुख्तलिफ ओहदे पे फायज होना चाहते थे। तो इन्होंने भी कहा कि हम माल दे रहे हैं तो हम भी सोचे कि हमारा कोई लाइक माइंडेड आदमी आ जाए। वो बात ठीक है, बहुत सारी चीज़ ज़ेरे गर्दिश है और बहुत सारी चीज़ अंडर कंसिडरेशन भी है कि उस आदमी में क्या क्या खुसूसियात होना चाहिए और किन किन लोगों का वो चहीता होगा। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये चीज़ें बाहर, जहाँ तक रह गया असेंबली के पहले ख़त्म कर दिया जाए मुद्दत या बाद में, ये धब्बा नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि असेंबली की जो तारीख़ है, जो मियाद है, जो मुद्दत है, उस तक उसको जाना चाहिए। किसी के ख्वाहिश के एहतराम पे हफ्ता पहले, 10 रोज़ पहले, 4 रोज़ पहले ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो आइन कहता है, आइन का एहतराम करना चाहिए। किसी भी शख्सियत की या ग्रोह की या ग्रुप की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं होना चाहिए, और ना ही उनको चाहिए कि इस तरह के वो ख्वाहिशात का इजहार करें कि जो कि नापसंदीदा किसी एक शख्स के ख्वाहिश के लिए। आइन को तो हम पामाल नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ी ज्यादती वाली बात होगी कि किसी के ख्वाहिशात पे आप असेंबली की जो मुद्दत है वो टेन्योर जो है उसको कम कर दें। अभी तो कई ऐसी चीजें हैं सर, एक आईएमएफ का मामला था जो इस हुकूमत ने बड़ा खुश असलूबी से अपने अंजाम तक पहुंचा दिया साहब, लेकिन एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन का भी मामला है, एक 9 मई का भी सानिया है, वो तो ओपन एंडेड रह गया है मामला। आप अगर असेंबली तहलील कर देते हैं तो ये मामला तो किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो क्या ये बेहतर है कि उनके हाथ में चला जाए कि वो बेहतर तौर पर इसको कर सकेंगे, क्योंकि उनको कोई सियासी कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी और आप इसीलिए पीछे रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट हो गया, इद्दत वाला मामला हो गया, टेरियन वाला मामला हो गया, तोशा खाना हो गया, वो कह रहे हैं जी 19 जुलाई को वो पेश होंगे, तमाम केसेस उसी डेट पर रख लिए जाएं, उनके लिए हर चीज अकोमोडेट करी जा रही है। तो आप लोग भी ये सब कुछ ओपन एंडेड छोड़ के जा रहे हैं, ये जानबूझ के हो रहा है या इत्तेफाक? देखिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक हमेशा तरीक़ेकार रहा है, वो कभी इंतकाम पे यकीन नहीं रखते हैं, कभी बदला नहीं लेते हैं, कभी किसी के साथ गलत कार्रवाई नहीं करता। आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के बाद जनरल महमूद थे, जनरल चिश्ती थे, बहुत सारे ऐसे लोग, इवन जनरल बाजवा साहब ने जो कुछ हमारी हुकूमत और हमारे पार्टी और उसकी क़यादत के साथ किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कभी भी इंतकाम पे नहीं सोचा, वो हर चीज़ अपने रब पे छोड़ देता है। और एक डिवाइन लॉ होता है जो फैसले करता है। ये जितने भी बचना चाहें, जो मुजरिम है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन ना एक दिन आना पड़ेगा। और हम इस इंतकाम पे बिलीव नहीं करते। हम इमरान पीटीआई के चेयरमैन की तरह बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करना, बाप को गिरफ्तार करना, बेटी को गिरफ्तार करना, जाली मंशियात के केस में डाल देना, भाइयों को गिरफ्तार करना, घरों में छापा मारना, पार्लियामेंट के अंदर उठा लेना, हम ये काम नहीं करेंगे। ये काम अदालत का है, वो फैसला करे, अदालत ये फैसला करे और अदालत को ही फैसला करना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं कर सकती किसी केस का फैसला, ना सियासी जमात के। हम सिर्फ इंसाफ तो होता हुआ दिखाई दे।